नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। वक्फ कानून की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी है। 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज हम सभी याचिकाओं को नहीं सुन सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सीजेआई ने वकीलों से कहा है क्या मामला हाईकोर्ट भेजे, तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, भी दलील दोहराएगा नहीं। सीजेआई की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है ये कानून बुनियादी आवश्यकताओं पर अतिक्रमण करता है, ये कानून धार्मिक मामलों में दखल है। सिब्बल का यह बयान सामने आया है। सीजेआई के तर्क क्या है? वक्फ कानून की याचिका पर लगातार 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है और सुनवाई के दौरान कई अहम बातें कही जा रही है। जजों ने कहा है, सीजेआई ने कहा है कि ब्रीफ मुद्दों पर तैयार हो, कोई भी तर्क दोहराए ना जाए। वहीं सिब्बल का भी बयान सामने आया है। सिब्बल ने कहा है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आज हम सभी याचिकाओं को नहीं सुन सकते। आपको बता दें कि वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सीजेआई ने वकीलों से कहा क्या मामला है हाई कोर्ट भेजे, तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा। सीजेआई की तरफ से यह भी कहा गया कि सभी याचिकाओं पर ब्रीफ कानून। साथ ही सिब्बल का बयान सामने आया है, वो आपको बताते हैं। सिब्बल ने कहा है ये कानून बुनियादी अधिकारों पर हमला करता है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा है आपके मुख्य तर्क क्या है। वक्फ कानून की याचिका पर लगातार सुनवाई जारी। वहीं वक्फ को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहां जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हम क्या कहना के लिए है, गरीबों के उत्थान के लिए है। न किसी की मस्जिद छीनी जा रही है, न मदरसे छीने जा रहे हैं। ये अफवाह फैलाने वाले और मुर्शिदाबाद और बंगाल की घटना पर किसी कांग्रेस के राहुल गांधी का भी जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? तेजस्वी यादव का जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं सीजेआई की तरफ से। लगातार 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। क्या कुछ अब तक निकल के सामने आया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 10 से ज़्यादा जो याचिकाएं हैं वो वक्फ संशोधन कानून के विरोध में लगाई गई हैं। लगातार याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी को छीनने वाला कानून है। इसके साथ साथ ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है कानून। इसके साथ साथ सीजेआई की तरफ से कहा गया कि आखिर इससे पहले भी हिंदुओं को लेकर भी इस तरीके के संसद में कानून बने थे, उस दौरान इस तरीके की आवाज़ें नहीं उठी थी। इसके साथ साथ कपिल सिब्बल का ये कहना था कि पहले जो वक्फ कानून था उसमें केवल मुस्लिम सदस्य ही थे और आर्टिकल 26 से कहता है कि केवल इसमें मुस्लिम सदस्य ही होने चाहिए। लेकिन अब जो नया कानून बनाया गया है संसद की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी वक्फ बोर्ड के अंदर जगह दी गई। तो ये पूरी तरीके से आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। इस बात का उल्लेख जो है वो कपिल सिब्बल लगातार करते हुए आ रहे हैं। इसके साथ साथ कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अब राज्यों के अंदर अधिकारी ये डिसाइड करेंगे कौन सी वक्फ की जमीन है, कौन ऐसा मुस्लिम है जो कि पिछले 5 सालों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है, वही वक्फ को अपनी जमीन दान कर सकता है। तो इस तरीके की दलीलें जो है कपिल सिब्बल की तरफ से दी है। जैसा हमने पहले ही बताया कि 10 से ज्यादा जो याचिकाएं हैं वो इस कानून के विरोध में लगाई गई हैं और कपिल सिब्बल की दलीलों के बाद सीजेआई की तरफ से कहा गया कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम सभी याचिकाओं पर बहस नहीं कर सकते हैं, सभी याचिकाओं पर जिरह नहीं कर सकते हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को हाई कोर्ट भी भेजा जा सकता है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट मामले को भेजेंगे और कौन किस मुद्दे पर बहस करेगा ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन अमित, इन सब के बीच सरकार के पक्षकार क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल की बात तो हमने सुन ली, लेकिन सरकारी दलीलें क्या हैं?
हालांकि अभी सरकार की तरफ से जो अपनी दलील पेश करेंगे उनका वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है लगातार सरकार की तरफ से जो वकील इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे, सॉलिसिटर जनरल बात करें, उनकी तरफ से कहा जाएगा कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको उनका अधिकार मिले, उनको उनके हिस्सा मिले, उसको लेकर ये वक्फ कानून बनाया गया है। हालांकि इससे पहले जो अगर हम कल की बात करें तो रोहतक के अंदर जब रैली हो रही थी, हरियाणा के अंदर जो एक रैली हो रही थी, वहां उन्होंने भी इस बात को किया था, गरीब तबके के मुसलमान है जिनको अब तक उनका हक नहीं मिलता था, उनको अधिकार नहीं मिलता था, उनको अधिकार देगा ये वक्फ नियम। और ये जो वक्फ है, सरकार की तरफ से जो भी वकील इस पर अपना पक्ष रखेंगे वो निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र करेंगे कि आखिर अब तक जो पुराने वक्फ में जो नियम थे, अब जो संशोधन किया गया है इसमें वक्फ कानून के अंदर, उसमें यही इन बातों का जिक्र किया गया है जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, या फिर पहले क्या होता था कि किसी भी जो संपत्ति थी उस पर कब्जा कर लिया जाता था, उसको वक्फ की संपत्ति करार दे दिया जाता था, लेकिन अब नए कानून के अनुसार उसको आपको कागजों के साथ जो है वो साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि ये वाकई में वक्फ की संपत्ति है, इसलिए वक्फ के अंडर में है। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा वकीलों की तरफ से इसमें, उसमें यही बातों का जिक्र किया जाएगा कि ये जो नया कानून आया है संशोधित होकर, इसमें जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब जो मुस्लिम समुदाय के हैं, उनको उसका अधिकार मिले, इसलिए कानून बनाया गया है। जी नमित, पूरे देश में वक्फ कानून को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है, हिंसा हो रही है और पूरे मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। हम देख रहे हैं पूरे देश से मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार भड़कती जा रही है। उठाने की कोशिश होगी क्योंकि जल्द से जल्द किसी मुकाम पर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ना राजनीति थमने का नाम ले रहा है ना हिंसा। देखिए निश्चित तौर पर हालांकि जब संसद के अंदर इस कानून को पेश किया गया था उस दौरान भी हमने देखा था कि एनडीए के तमाम सांसद एक तरफ खड़े थे बिल के समर्थन में, तो दूसरी तरफ अपोजिशन यानी कि इंडिया अलायंस के तमाम जो सांसद थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। काफी लंबा 10 घंटे तक बहस लोकसभा और राज्यसभा में हुई थी और उसके बाद इस बिल को पास करा लिया था केंद्र सरकार की तरफ से, और अब ये जो संशोधन बिल था वो कानून में तब्दील हो गया है। निश्चित तौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इस कानून को लागू कराना सरकार के लिए भी एक चुनौती होगा, क्योंकि कल ही कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से हमने देखा हिंद की बात करें या फिर तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद का हम जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश के गुना का हम जिक्र कर लें, जहां पर प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो भी पूरे देश ने देखी थी। तो ऐसे में सब लोग चाहेंगे और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगा कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जैसा हमने पहले जिक्र किया कि 10 से ज्यादा जो इस कानून के विरोध में लगाई गई हैं और एकदम से सभी याचिकाओं पर जिरह होना, सब सुनवाई करना, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इतना आसान होगा नहीं। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि मामला जो है वो हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। हालांकि जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनके नेताओं का यह कहना है बिहार चुनाव आ रहा है, इसीलिए इस कानून को इस वक्त लाया गया है। और निश्चित तौर पर हम देखें राज्यों के अंदर आने वाले समय में विधान, चाहे हम गुजरात का जिक्र कर ले जब 2027 में विधानसभा, या फिर 6 से 7 महीने के बाद जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, वहां पर वक्फ कानून को एनडीए दल की पार्टी है। जब बिल आया था, जब पूरे मामले पर राजनीति पूरे भर में गर्म हो रही है, जगह जगह से हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है, खास करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किस तरह से लगातार उग्र हिंसा हो रही है, हम तस्वीरों में आपको लगातार दिखाते आए हैं। अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है 10 से अधिक याचिकाओं के साथ, जिससे पार पाने हैं। सिंघवी ने वक्फ पर रोक की मांग की है, वक्फ कानून पर स्टे की दलील मत दीजिए, सीजेआई की तरफ से कहा गया है। सीजेआई ने कहा है आप सभी बातों को दोहरा रहे हैं। सिंघवी ने वक्फ पर रोक की मांग की है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है और तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। इसी बीच सीजेआई से कई बातें कही गई है, उन्हीं बातों में से एक है आप सभी बातों को दोहरा रहे हैं। बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सिंघवी ने वक्फ पर कही से कहा गया है कि लगातार जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर के देश भर में विरोध हो रहा है, ये कानून अस्वीकार्य है और इससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से अब तक थमी नहीं है। जहां एक और मुर्शिदाबाद में झुलस रहा है तो वहीं दूसरी ओर सियासी तपिश भी बढ़ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टिप्पणी की और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मौलानाओं से एक मुलाकात के दौरान उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है।
ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती हैं। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि झूठी वीडियो दिखाकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है इसका कनेक्शन बंगाल से है, बांग्लादेश से है, तो सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। आपने बाहर से लोगों को आने ही क्यों दिया? आपको बता दें कि लगातार ममता सरकार पर आरोप लग रहे थे। आपको कोई विश्वास मुझ पे है? मैं हर धर्म का बात करती है। जब अब काली टेम्पल नया से दिखाया जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो काम करने नहीं देता। घर वो कहते हम नहीं करने देता। धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको। हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। औषधेर दाम, मेडिसिन का भाव, प्राइस राइस बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाम का खिलाऊंगी बोलना है, मेरे सामने से बाहर होती ना, जिसका खुला है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है। हम पे नाम करते हैं, सब होना चाहिए। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर, ये अधिकार हमारे पास नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार है, तो आपने क्यों अलाउ किया? बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गढ़ गया। तो वक्फ कानून को लेकर तरफ से लगाए गए आरोपों पर ममता बनर्जी ने कई बातें कही हैं, बड़ी बातें कुछ आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, संविधान में सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। गृह मंत्रालय के मुताबिक मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश शामिल है, तो सीमा की देखभाल करती है राज्य सरकार नहीं। दंगे की सुनियोजित साजिश की गई, बंगाल में बोलना क्यों आने दिया? झूठे वीडियो दिखाकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ममता बनर्जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी बहुत बोलते हैं, वो सबसे बड़े भोगी हैं। से पता है कि महाकुंभ में कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए। बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल सरकार पर जमकर निशाना था, जिस पर आज ममता बनर्जी ने योगी पर जमकर पलटवार किया है। बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया ही दिया। बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी। इस पूरे मामले पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया है। योगी जी को बंगाल आना चाहिए, बंगाल की रक्षा के लिए योगी जी काम करें, हिंदुओं का आकर हौसला बढ़ाना। शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ करते हुए कहा है कि बंगाल को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है और योगी आदित्यनाथ को बंगाल आकर हिंदुओं का हौसला बढ़ाना चाहिए। यूपी की तरह बंगाल को ठीक करने की जरूरत है। मुर्शिदाबाद जांच हिंसा की जांच हो। शुभेंदु अधिकारी लगातार जांच को लेकर मांग कर रहे हैं। दिखाया ना, नाउ द मुर्शिदाबाद इसका इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रही डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और उन्होंने हिंदू का करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है वो बोल के थोड़ा।
तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर लगातार तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। इसी बीच यूपी के मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुर्शिदाबाद में हो रही बवाल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अब फौज को संभालना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से फौज तैनात करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देखिए, इस तरह का वायलेंस बिल्कुल गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीसफुल और उसके अंदर किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड क्या जो कानून आया है, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह के ऐसे कानून जिद में ना बनाए जिससे लोगों के ईमान के ऊपर असर आता हो। है लोग और इसलिए करते हैं कि चैरिटी हो और क़यामत तक उनके मरने के बाद भी उसका सवाब उनको मिलता रहे, न कि इसलिए करते हैं कि सरकार उनका कर ले और अपने दोस्तों को दे दे। ये सोचना चाहिए कि इन्होंने कानून बनाने में सारी अति कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब गांधी परिवार की, जो इन दिनों जांच एजेंसियों की रडार पर है। राहुल और सोनिया पर नेशनल हेराल्ड केस की तलवार लटक रही है, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी के दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले मामले में ईडी दफ्तर काट रहे हैं। मंगलवार को 5 घंटों तक चली पूछताछ, आज एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। राहुल, सोनिया समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लिहाजा ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर नजर आ रही है। देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। जगह जगह से कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस अब ईडी के खिलाफ सड़कों पर आई है। जमीन घोटाले मामले में एक तरफ जहां रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया के नाम भी सामने आए। अब इन सब को लेकर देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर आ गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट पूछताछ हुई, जिसके बाद आज फिर वो ईडी दफ्तर के चक्कर लगाने पहुंचे हैं। और इन सब के बीच ईडी के चार्जशीट में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम भी सामने आया है। लिहाजा कांग्रेस में खलबली है, नाराजगी है ईडी के प्रति, और इसी के नतीजतन पूरे देश भर में कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह पर ईडी दफ्तर के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। सरकार ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लगातार ऐसी बातें पिछले कुछ समय से कही जा रही थी और एक बार फिर वही ज्वाला धधकती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रॉबर्ट वाड्रा पर बौछार कर दी। जमीन घोटाला केस में ईडी बुधवार अप्रैल को फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के बाद बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सच में विश्वास करते हैं और किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण दबाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैं किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण दबाव के लिए तैयार हूं। मैं सत्य में विश्वास करता हूं और सत्य की जीत होगी। कल लंबे समय तक ईडी दफ्तर के अंदर रहे, पूछताछ उनसे जारी रही। उसके बाद आज भी रॉबर्ट वाड्रा से 2 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने पोस्ट लिखते हुए कहा है कि मैं सत्य में विश्वास करता हूं और सत्य की जीत होगी। किसी भी तरह के दबाव के लिए तैयार हूं। के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।